भगवान के चरणों में वंदन करती है, अभिनंदन करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हे प्रभु गजानन महाराज, आप इसी तरह हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इनके भक्तों, इनके सनातन भक्तों के घर में रिद्धि सिद्धि सुख शांति दे, ताकि ये जो कार्यकर्ता इनकी सेवा प्रतिदिन कर रहे हैं आने वाले वर्ष के समय सुखी पूर्वक रहें और फिर से इसी जगह पे भगवान की स्थापना हो। आज हमारे मुकेश भाई पाटिल ने बताया कि वक्फ बोर्ड के बारे में बोलना, आप सबको जानकारी होगी शायद। पाकिस्तान जितना बड़ा है उससे लगभग थोड़ा सा छोटा जगह, जितना उसका क्षेत्रफल है उससे बराबर का क्षेत्रफल आपके भारत में भी पाकिस्तान बन गया है। आप सबको पता है? कौन कौन जानता है इसके बारे में? चलिए मैं बता देता हूं, और मैं थोड़ा भी झूठ भगवान के सामने बोल रहा हूं, इसमें झूठ बोलने की कोई बात नहीं है। अक्सर कहते हैं ना भगवान के सामने, भगवान की कसम खा लो, तो मैं भी कह सकता हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, कुछ भी गलत बोलना नहीं है। 1953 में इस वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई। ये कायदा, ये वक्फ बोर्ड जैसा कानून पूरे विश्व में कहीं नहीं है। 58 जो मुस्लिम कंट्री है वहां भी नहीं है, तो हमारे देश में क्या आवश्यकता पड़ गई? वक्फ का मतलब दान होता है, दान। 1953 में स्थापना जब हुई तो इसके पास 10 बाई 10 की एक ऑफिस थी। आज 8 लाख हेक्टेयर जमीन इसके पास हो गया। कितना? 8 लाख हेक्टेयर, मतलब पाकिस्तान से थोड़ा सा कम। इतना बड़ा कैसे हो गया? कौन कर दिया? क्या जरूरत थी? और यह नियम किसके लिए बना? मात्र मुसलमानों के लिए, किसी और के लिए नहीं। आज उसके पास इतना ताकत है, अगर वक्फ बोर्ड का अधिकारी आगे कह दे ये मंडप तो हमारा है, ये जो जमीन है या एक करणी नगर आपके सामने है ये हमारी है, तो किसी में ताकत नहीं है कि उसको बचा सके। आपके सुप्रीम कोर्ट को भी ताकत नहीं है। आपके कोर्ट के समानांतर एक व्यवस्था खड़ी कर दी गई। क्यों कर दिया गया भाई? क्या आवश्यकता आ गई? उनका एक अलग कोर्ट है। अगर आपके घर पे कोई व्यक्ति आ जाए वक्फ बोर्ड का और कह दे ये महाकाली चाली जो है, महाकाली है ना, ये तो हमारी है, तो 1 वर्ष के अंदर 7/12, आप लोग जानते हैं 7/12 में क्या होता है? 7/12 में नाम महाकाली का नाम वक्फ बोर्ड का चढ़ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। क्यों ऐसा? अभी कुछ भी होता चलो कोर्ट, कहते हैं ना हम सब अन्याय हो रहा है, चलो कोर्ट। उस समय कोर्ट में आप नहीं जा सकते, उनकी एक अलग कोर्ट है, वक्फ बोर्ड की एक अलग कोर्ट है, उनके जज भी अलग हैं, वकील भी अलग हैं, वो सब मुसलमान। और पूरे राज्य में एक ही कोर्ट होगी जो जहां की राजधानी होगी। मान लीजिए कच्छ के किसी गांव का एक मामला आ जाए तो उसको लड़ने कहां आना पड़ेगा? गांधीनगर। 700 किलोमीटर आके यहां लड़ना। वकील किसको रखना है? उनके दिए हुए जो 10, 15, 20 वकील मुसलमान हैं उनको ही करना है। जज कौन? उनका ही नियुक्त किया मुसलमान जो जज है। ऐसी परिस्थिति में इस कानून को खत्म करने के लिए, थोड़ा सुधारा करने के लिए ये अभी की सरकार। अच्छा एक बात और है, आपको उदाहरण दे दूं, सूरत शहर का जो म्यूनिसिपल कमिश्नर की ऑफिस है वो भी दावा कर दिया कि हमारा है। द्वारका में जितनी जमीन फालतू थी द्वारका के आसपास, उन्होंने कह दिया हमारा है, और सरकार को देना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा कानून 1953 में बना दिया गया। 1992-93 में तो और ताकत दे दिया गया। और इसी के आधार पे अभी क्या हो रहा है
कि हमारे संघ परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किए कि भैया ये तो कभी भी आ जाए। हकीकत कर रहा हूं, आप जरा गूगल सर्च करें, आप पढ़े लिखे लोग भी हैं, वक्फ बोर्ड का गूगल सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इतना भयंकर कानून, एक हाथ सत्ता दे दिया गया है, जिस पे अंगुली रख दे वो उनका। अब इसके पीछे तोड़ भी हो रहा है। मान लो गुजरात की बात करूं, किसी पटेल भाई के पास 15-20 बीघा जमीन हो तो उनके टटपुजिए तोड़बाज लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, भाई तुम्हारी ये 20 बीघा जमीन वक़्फ़ ले लेगा। अरे नहीं भाई, वो जानकारी लेगा वकील से, ये कैसे ले लेगा, तो वकील सलाह देगा, नहीं भाई वो तो ले लेगा, कोई बचा सकता नहीं है। तो 20 बीघा में से काम करो ना, 5 बीघा दे दो, 15 ले जाओ। इस तरह की तोड़ चल रही है। अब विचार करिए, भारत के टुकड़े पाकिस्तान बना, किस आधार पे बना था? हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ। अब एक पाकिस्तान हमारे वहां भी बन गया है, हम सबको पता ही नहीं चला। जब आप किसी विषय को सोचेंगे, समझेंगे, ढूंढेंगे, पता करेंगे, तब पता चलेगा अरे इतनी जमीन, रेलवे के बाद जितनी जमीन है उससे बराबर वक्फ बोर्ड पर जमीन आ गई। ये स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे देश में शत्रु बैठा है और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसको सपोर्ट न करना पड़े तो क्या करना है? अभी पार्लियामेंट में एक कानून आया कि भाई इस